ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्लीज कम इन वीडियो। अब बहुत सुंदर मॉर्निंग है आज, क्योंकि नॉर्मली सुबह सुबह कभी बहुत बारिश होती है मुंबई में। आज तो देख रहा बारिश है नहीं, बट हो सकता है ड्यूरिंग वर्कआउट थोड़ा बारिश आ जाए। बट वी डोंट नीड बारिश, बहुत सारे बारिश हो गई इस बार। बहुत पानी मिल गया हम लोग को भगवान का दया से। ओके, सो ये जो वीक चल रहा है हम लोग का, दिस वीक इज जॉइंट हेल्थ वीक एंड टुडे द लास्ट डे ऑफ द वीक। तो जॉइंट हेल्थ वीक में काफी बहुत बढ़िया बात किए हैं डॉक्टर तपन ने, डॉक्टर प्रमोद पलाश। पूरा लास्ट 3-4 दिन हो गया, ऑलमोस्ट 4 डे 5 डेज हम जॉइंट हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। और आज उसको हम कंक्लूड करेंगे और उसमें दो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के ऊपर हमको बात करना है। एक है प्रोटीन, एक है ग्लूकोसामाइन एसिड। बट बिफोर दैट, जॉइंट का फिजियोलॉजी के ऊपर पलाश ने बहुत बड़ा बात की थी। इफ यू रिमेम्बर, जॉइंट मतलब केवल हड्डी नहीं। हड्डी के अंदर बहुत सारे कार्टिलेज है, टेंडन है, एंड उसको जॉइंट को होल्ड करने के लिए जो मसल है वो भी पार्ट ऑफ जॉइंट है। सपोज आपको हड्डी मजबूत है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो जो मसल वो हड्डी को, जो जॉइंट को होल्ड करे, जो अलाइनमेंट है, जो बैलेंस है, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो जॉइंट हेल्थ बराबर नहीं आता। आज हम कुछ योगा करेंगे जो जॉइंट हेल्थ के लिए फायदेमंद है, वो तो डेफिनेटली। लेकिन कुछ चीजें हम बात करते हैं कि वो जॉइंट हेल्थ के लिए प्रोटीन का क्या रिक्वायरमेंट है, जॉइंट हेल्थ के लिए ग्लूकोसामाइन का क्या रिक्वायरमेंट है। ऑलरेडी आई थिंक बात किए हैं, पलाश का अपन ने कुछ बात किए हैं। और जॉइंट हेल्थ के लिए कैल्शियम का क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज बात करेंगे। लेकिन विटामिन डी का क्या रिक्वायरमेंट है, कल बात कर रहे थे डॉक्टर टॉम कि विटामिन डी के लिए द फर्स्ट सोर्स, द बेस्ट सोर्स इज सनरे। सनरे अगर शरीर में आता है, सूर्यदेव का किरण अगर शरीर में गिरता है, तो जॉइंट हेल्थ भी बराबर बराबर थोड़ा बहुत विटामिन डी का सिंथेसाइज होता है। विटामिन डी का काम क्या है, टू टू ऑब्जर्व द कैल्शियम। बोन में कैल्शियम को ऑब्जर्व करने के लिए जो विटामिन चाहिए प्रॉपर ऑब्जर्प्शन के लिए, वो विटामिन डी है। फिर विटामिन के 2 का काम क्या है, क्योंकि कैल्शियम को लेके वो बराबर बोन तक पहुंचाना, वो विटामिन के 2 का काम है। और कैल्शियम पहुंच गया बोन में, उसको ऑब्जर्व करना विटामिन डी का काम है। अभी विटामिन के 2 अगर शरीर में कम है, तो कभी कभी वो कैल्शियम क्या होता है ना, अलग जगह में अकुमुलेट होता है, डिपोजिट होता है। आर्टरी में भी कैल्शियम डिपोजिट का कुछ कंप्लेन सुने होंगे। कहाँ पे कभी कभी कंप्लेन सुने होंगे, कैल्शियम बहुत डिपोजिट हो गया, मतलब जॉइंट का अजीब सा जगह से वो कैल्शियम डिपोजिट होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन के 2। तो हमारा प्रॉपर बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम तो चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, विटामिन के 2 चाहिए और विटामिन डी चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट सप्लीमेंट अगर, अब फूड तो है ही, फूड में मिल्क इज ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। इवन इफ ब्रोकोली वगैरह होता है, गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। इवन स्पाइनक होता है, स्पाइनक में कुछ परिमाण में कैल्शियम रहता है। लेकिन अब जितना भी खाने से 600 mg का जो डेली रिक्वायरमेंट है, कितना बोला है मैं, 600 mg, 600 मिलीग्राम का कैल्शियम एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में रिक्वायरमेंट है। उसमें फिर भी शॉर्टफॉल होता है। आप एक क्रोनोमीटर का आप है, वो आप में आप जाके देख सकते हैं। तो दैट इज द रीजन न्यूट्रोलाइट का जो कैल्शियम का सप्लीमेंट है वो बराबर सप्लीमेंट है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है, एल्गी बेस है। मतलब समुद्र का अंदर में जो है कि होता है ना, पौधे होते हैं एल्गी, उसमें से बना हुआ है, जाके बायो अवेलेबिलिटी अच्छी। मार्केट के कैल्शियम प्रॉब्लम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इज ए प्रॉब्लम। कैल्शियम आयरन दो एलिमेंट है जो कि बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दैट द रीजन एटलीस्ट एक टैबलेट ऑफ कैलमैक डी के 2 जो न्यूट्रलाइट का बना हुआ है ऑर्गेनिकली, वो आप ले सकते हो, रादर लेना जरूरी है। और कैल्शियम अगर आप शाम को लेते हो तो बहुत बढ़िया है। लंच से लंच का साथ लंच अगर 10 बजे करते हो तो मतलब, लंच अगर 7 बजे 7:30 8 बजे करते हो तो ले लो, क्योंकि यू हैव 2 घंटे हाथ में है पानी सफिशिएंट पीने के लिए। हमें से जब सप्लीमेंट लेते हो उसके साथ तो पानी बराबर पीना जरूरी है। मैं बात करूंगा क्या प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंट, जॉइंट हम सुनते हैं प्रोटीन इज ओनली फॉर मसल, हाँ इट्स फॉर मसल, लेकिन बोन का, हड्डी का अगर आप देखोगे 50% कंपोनेंट इज मसल, प्रोटीन। 50% इज प्रोटीन। अगर प्रोटीन कम रहा तो हड्डी का स्ट्रेंथ भी कम रहेगा। ओके, तो बराबर हमको प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन सोर्स ऑफ जो वेजिटेरियन है उनके लिए एक राइट सोर्स है सोया। लेकिन सोया को भी अगर आप प्रॉपर प्रोसेस करके नहीं खाओगे, जिनको सपोज थायराइड वगैरह है, उसमें सोया का थोड़ा सा हो सकता है। दैट हैव टू बी प्रॉपर प्रोसेस। एंड जो नॉन वेज सोर्स है,
That's okay. A lot of non-veg sources. Milk is also, I cannot say non-veg source, but animal source. एग है, मटन है, चिकन है, फिश है, जो भी है उसमें से काफी बहुत प्रोटीन मिलता है। लेकिन प्रोटीन का काम है क्या? इट्स ए कॉम्बिनेशन एमिनो एसिड। हमारा शरीर में जाकर एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और अपना शरीर में 20 एमिनो एसिड होता है, 20 वेराइटी ऑफ एमिनो एसिड। 11 शरीर खुद बनाता है, पैदा करता है, 9 हमको लेना पड़ता है, उसको कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड, EAA। तो आपका जो प्रोटीन सोर्स, उसमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड होना जरूरी है। लेकिन जो भी नेचुरल सोर्स में प्रोटीन मिलता है उसको कहीं पे भी 9 एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं मिलता, कहीं पे 4, कहीं पे 5, कहीं पे 6 ऐसा मिलता है। लेकिन न्यूट्रीलाइट का जो प्रोटीन है वो कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड है, एनिमल सोर्स है नहीं, कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड है। सोया, व्हीट एंड पी का बना हुआ है, एंड दैट टू सोया आइसोलेटेड। नॉर्मल सोया अगर सब्जी बना के खाओगे उसमें थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्टिव होता है कभी कभी, तो सोया को आइसोलेट करके जो भी नेगेटिव निकाल के सोया बना। तो वो जो प्रोटीन है न्यूट्रीलाइट का, दैट कॉन्सेंट 80% ऑफ प्रोटीन। तो मार्केट का जो प्रोटीन होता है, आप सोचो तो मेरे को प्रोटीन तो मैं खा रहा हूँ मार्केट में, उसमें शुगर कंटेंट देखो, आई थिंक 20-23 ग्राम तो शुगर ही मिल जाए। उसमें प्रोटीन परसेंटेज देखो, मैक्सिमम 30-35% प्रोटीन होता है, बाकी तो ऐसे ही शुगर वगैरह ऐड करते हैं। क्योंकि 30-35% से ज्यादा शुगर होल्ड करना उनका टेक्नोलॉजी है। तो न्यूक्लियोटाइड का जो है वो ऑल प्लांट प्रोटीन, आप सुबह एक स्कूप, शाम को एक स्कूप, सिंपल पानी का साथ, उसमें कोई टेस्ट भी नहीं। एंड वो प्रोटीन का बायो अवेलेबिलिटी हाईएस्ट है, दैट द रीजन पीडिका स्कोर 1। जब आप मार्केट से कुछ चीजें लेके आते हो प्रोटीन, उसमें दो चीज देखना, उसमें एसेंशियल एमिनो एसिड कितना है, और बायो अवेलेबिलिटी का टर्म है पीडीकास, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी कैक्टिव एमिनो एसिड स्कोर, PDCAS, 1 है कि नहीं। आइदर वो 1 होता है या तो 0 होता है। जो बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं है उसको 0 बनाता है, जो 100% है 1 है। तो मार्केट में तो 0 लिखेगा नहीं, तो इसलिए लिखते नहीं, या फिर कभी कभी चालाकी होकर लिखते हैं कि पीडी का शुड बी वन, आपको लगेगा 1 है और खरीद के लेके आते हो, और देखो 1 नहीं है, फिर उसके अगेंस्ट में कंज्यूमर कोर्ट फाइल करते हो। जब जो कंपनी के अगेंस्ट में कंज्यूमर कोर्ट फाइल करते हो, आप हारते हो। क्यों हारते हो? वो बोलता है मैं तो ये नहीं लिखा, मेरा 1 है, मैंने लिखा शुड बी 1। आप हॉर्लिक्स का डब्बा देखे होंगे, उसमें लिखा हुआ है उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन वगैरह 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 लिखा हुआ है। आप सोचे कि वो हॉर्लिक्स में कंटेंट में है, नो, वो लिखा है RDA, RDA दिस मच, मतलब वो रेकमेंडेड क्या है मैं लिखा हूँ, ये नहीं लिखा हूँ कि इसमें यह है। तो पब्लिक क्या सोचता है, शायद इसमें इतना है, हॉर्लिक्स में उतना, लेके आते हैं। तो एक कंज्यूमर अवेयरनेस का आपको नॉलेज होना चाहिए कि मैं क्या चीज खाऊं। कोई भी चीज लेते हैं उसका इंग्रेडिएंट पढ़ो, उसका लेबल पढ़ के लेके आओ। ठीक है, ना बात करते हैं कि ग्लूकोसामाइन का काम क्या है। ग्लूकोसामाइन HCl तो घोषवालिया का, आई थिंक मैं, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मैं ट्रैवलिंग में था, पलाश बोल रहा था कि जॉइंट का बीच में जो कार्टिलेज होता है, दैट कार्टिलेज शुड बी मॉइस्ट, उसको मॉइस्ट करना चाहिए, उसमें लुब्रिकेट होना चाहिए। लुब्रिकेट जब नहीं होता है 30 ईयर्स के वो, तो स्लोली स्लोली कार्टिलेज डैमेज होता है, और दोनों घुटने का जो जॉइंट हड्डी है वो टच करता है, स्वेलिंग करता है, पेन करता है, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, बैठने से उठने को, उठने से बैठने को मुश्किल होता है। तो ग्लूकोसामाइन HCl क्या करता है ना, उसमें लुब्रिकेशन, जो साइनोवियल फ्लूइड को फिर रीजनरेट करता है, ताकि वो कार्टिलेज फिर फॉर्मेशन हो जाए, टैंडेम फिर फॉर्मेशन हो जाए। तो ग्लूकोसामाइन HCl तो बहुत बढ़िया, जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया। अगर आपको जॉइंट को हेल्दी रखना चाहोगे, इवन इफ यू डोंट हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्टिल यू टेक ग्लूकोसामाइन HCl तो नॉट रेगुलरली, बट ऐसे 3-4 दिन वीक में ले लो। हमें लेते हैं, हमारा जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा एंटायर फैमिली में नहीं है, वो तो मोस्टली कभी कोई हेरिडिटी रहता है। लेकिन हफ्ते में हम 3-4 बार लेते हैं, और जब भी लेते हैं 2 में लेते हैं। ग्लूकोसामाइन HCl तो बहुत बढ़िया, मार्केट में मिलता है, लेकिन HCl का कंपोजिशन नहीं मिलता है, वो सल्फेट का कंपोजिशन में मिलता है। सल्फेट का ऑब्जर्प्शन बॉडी में प्रॉपर नहीं होता है, आगे चल के किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ग्लूकोसामाइन HCl तो बोसोलिया न्यूट्रलाइट का हाईएस्ट सोल्ड प्रोडक्ट है। वर्ल्ड में जितना न्यूट्रलाइट का कोई एक आइटम बिक्री होता है, वो ग्लूकोसामाइन HCl तो बोसोलिया। इतना बेनिफिट है। हम पर्सनली बहुत सारे लोगों का जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को रोके हैं। कुछ लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर को अपॉइंटमेंट ले लिए थे, लेकिन हम उनको बोले 3 मंथ्स के बाद तुम्हारा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, तो 3 मंथ्स इसको ट्राई करो। 3 मंथ ट्राई करने के बाद आज तो कोई रिप्लेसमेंट में गए नहीं। जॉइंट रिप्लेसमेंट इज ए क्रिटिकल सर्जरी, अगर मिस हैंडल होता है, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स वगैरह कभी कभी डॉक्टर दे लेते हैं, तो किडनी का इफेक्ट करता है, किडनी फेलियर होता है। इफ आई रिमेम्बर, जब मैं टाटा पावर में सर्विस कर रहा था, उसके जो स्टेशन हेड थे, स्टेशन हेड का मदर को जॉइंट रिप्लेसमेंट कर दिया।
एंड इतने स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स हुआ, शी वाज आई थिंक 65 या 70, वो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स के लिए दोनों दोनों किडनी फेलियर हो गया और उनको डिटेक्ट करने के लिए उनको टाइम लगा एंड शी डाइड, उनको बचा नहीं पाया। तो उतना कॉम्प्लिकेशन जाने से पहले प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, चीपर एंड मोर कन्वीनियंट। तो ग्लूकोसामाइन एचसीएल तो बोसवाल इज वेरी गुड फॉर जॉइंट हेल्थ। हफ्ते में 3-4 बार लीजिए। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उस पर हम डोज अलग से हम डिसाइड करते हैं, हम आपको सेपरेटली बात करेंगे। तो ये हो गया। अभी मैं एक चीज मिसकंसेप्शन आपको क्लियर करता हूँ, जिसको कहते हैं सनरे। सूर्यदेव से जो कैल्शियम जो विटामिन डी मिलता है, टाइम को तो देखना पड़ेगा। विटामिन डी जो सूर्यदेव से मिलता है उसमें हम कभी कभी सोते हैं तो सनरे हमारा बॉडी से डायरेक्टली फॉल होता है। और कितना बजे से कितना बजे, 10 बजे लेके 2 बजे तक जो सनरे थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सनरे है, उसी को शरीर में आएगा तो अच्छा है। लेकिन जब आप सनरे को जाते हो तो आपका बॉडी पार्ट थोड़ा एक्सपोज होना चाहिए, पूरा कवर करके जाओगे तो पता नहीं ना। शर्ट्स पहनो, थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्लीवलेस पहनो, ताकि थोड़ा सा बॉडी पार्ट एक्सपोज हो। और घर पे है तो यू कैन एक्सपोज योर बैक एंड फ्रंट, ओके। लेकिन उसमें और एक दिक्कत है, सूर्य सन रे में दो रे है जो कि हार्मफुल द बॉडी, यूवीए एंड यूवीबी। यूवीबी तो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है, यूवीए ऊपर ऊपर में इफेक्ट करता है। तो दिस गिव्स सनबर्न और एक स्किन रिलेटेड कैंसर भी आता है। तो नाउ आपको अभी अभी हमारा क्या होता है, क्या सिचुएशन, अभी सूर्य किरण लेंगे तो स्किन कैंसर और सनबर्न होता है, नहीं लेंगे तो विटामिन डी शॉर्टेज है। और ऐसा ही 75% तो इंडियन एग्जीक्यूटिव जो ऑफिस में काम करते हैं उनका शरीर में विटामिन डी3 का कम है। और विटामिन डी3 कम है तो आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। पहले कॉम्प्लिकेशन आता है थायराइड, वो उसका चीज में बात नहीं करूंगा। सेकंड, बोन का तो वीकनेस रहता ही। बट विटामिन डी अगर सौंदर्य से लेना है तो करना क्या है, आप शरीर में थोड़ा सा सनस्क्रीन लोशन लगा दो, है ना। सनस्क्रीन लोशन लगा के सूर्यदेव को एक्सपोज हो। अभी आपका माइंड में क्वेश्चन है कि सनस्क्रीन लोशन लगाए तो सौंदर्य तो रुक जाएगा, नहीं क्या पता सनस्क्रीन नॉट सनशील्ड। जिस आप मार्केट में मिलेगा सनस्क्रीन लोशन, उसको तो सनस्क्रीन नहीं कहेंगे, सनशील्ड लोशन कहेंगे। SPF 50, SPF 50 मतलब पूरा सौंदर्य को पूरा प्रोटेक्ट कर दिया, शरीर के अंदर जाएगा नहीं, तो आपका विटामिन डी सिंथेसिस होगा ही नहीं। मैक्सिमम शुड बी SPF 30। आमवे का बहुत बढ़िया सनस्क्रीन लोशन है जो क्या है SPF 30। SPF 30 में क्या होता है, तो आपका ईवीए ईवीबी को प्रोटेक्ट करता है, उसको स्क्रीन कर देता है, लेकिन बाकी सौंदर्य आपका शरीर के अंदर घुसता है। तो जब भी आप सौंदर्य को एक्सपोज होंगे, पर्टिकुलरली 10 बजे से 2 बजे तक स्ट्रॉन्ग सौंदर्य, तो मेक श्योर दैट यू हैव अप्लाइड सम सनस्क्रीन लोशन, दैट टू आमवे का, मार्केट का नहीं, जिसका SPF 30। आप बोलोगे SPF 50 है, SPF 60 वो लगाता हूँ, वो सनस्क्रीन नहीं हुआ, वो सनशील्ड हुआ। और कैल्शियम के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, टाइम इज रनिंग शॉर्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैल्शियम बोन हेल्थ को मानते हैं, लेकिन मोस्टली कैल्शियम का प्राइमरी फंक्शन होता है मसल कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। हमारे शरीर में एक मसल है जो कि अनवरत कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है। हम पैदा होने से पहले भी वो काम करना चालू किया, उसका नाम है हार्ट। उसका काम है कंट्रैक्शन एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन एक्सपेंशन। प्रॉपर हार्ट हेल्थ के लिए हमें कैल्शियम का जरूरी है और मैग्नीशियम का जरूरी है, ताकि कंट्रैक्शन एक्सपेंशन हो। जिनका शरीर में कैल्शियम भी कम है उनको कॉन्स्टिपेशन भी होता है, क्योंकि जो मोशन क्लियर करते हो वो मसल जो है वो भी कंट्रैक्शन एक्सपेंशन चाहिए ना बराबर। अगर कैल्शियम बॉडी में शॉर्ट है तो मोशन भी क्लियर नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन का टेंडेंसी है ना। कैल्शियम का काम क्या है, कैल्शियम ऑल्सो हैज ए ब्लड का हेल्दीनेस मेंटेन करता है। ब्लड में 1% कैल्शियम रहता है, बाकी 99% कैल्शियम कहाँ रहता है, बोन। बोन इज ए कैल्शियम बैंक, उसमें कैल्शियम स्टोर होकर रहता है। जब भी ब्लड में 1% कम होता है कैल्शियम, वो बोन से खींचता है। और बोन इज क्या, ब्लड इज पारासिट, क्या बोलते हैं, ब्लड का कैल्शियम जो परसेंटेज है ना, उसको मेंटेन होगा ही होगा, अदरवाइज आदमी को जिंदा रहना मुश्किल है। अगर 1% से ब्लड से कम होता है वो बोन से खींचता है। अगर हमारा शरीर में प्रॉपर इनटेक कैल्शियम नहीं हो रहा है, देन वो ब्लड जब खींच के लेके आता है कैल्शियम से, देन कैल्शियम परसेंटेज बोन में कम हो जाता है, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, सो दैट इज द रीजन, ब्लड में तो 1% मेंटेन होना ही है, तो बोन से खींचता है। तो दैट इज द रीजन आपको सफिशिएंट हम लोग कैल्शियम लेके बोन में जो स्टोर जो बैंक है
उसमें एनफ कैल्शियम रखना जरूरी है। ओके, तो मैं क्या बताया, प्रॉपर प्रोटीन लीजिए, ग्लूकोसामाइन एसिड तो जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी एंड केटो। ओके, विद दिस लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। टाइम इज रनिंग, थोड़ा सा टाइम स्पीड जा रहा है, बट विल मैनेज। ओके, आज हम जॉइंट हेल्थ रिलेटेड कुछ कुछ योगा करेंगे, जॉइंट हेल्थ रिलेटेड। ओके, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन इफ पॉसिबल। जस्ट ए मिनट, आई बिलीव म्यूजिक म्यूजिक आ रहा है, आना भी चाहिए, नहीं तो क्या। ओके, चलिए हम रेगुलरली स्ट्रेच आउट, क्योंकि जॉइंट हेल्थ है तो जॉइंट को बराबर स्ट्रेच आउट करके हम फिर जाएंगे प्राणायाम में, हम से आसन में। बिना स्ट्रेच आउट में आसन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, हेड से टो ईच एंड एवरी जॉइंट को हम फ्री करेंगे, बॉडी को रिलैक्स, ऐसे टाइट करके नहीं, रिलैक्स 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 रिलैक्स। आंख बंद करिए, नेक का जॉइंट को हम फ्री करेंगे। ओके, वन टाइम 10 टाइम्स वन डायरेक्शन में, मैं भी क्लॉकवाइज में वन एंटी क्लॉकवाइज। वन, आंख बंद करते हुए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reverse, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 1-2 सेकंड आंख क्लोज करके रखिए, उसके बाद खोलने का। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आर्म साइड, टॉप, फ्रंट, साइड, डाउन, साइड, टॉप, फ्रंट, साइड, डाउन। अपन म्यूजिक आ रहा है क्या? डाउन, साइड, टॉप, फ्रंट, साइड, डाउन, जी म्यूजिक साइड। आने के बाद दीजिए, आई थिंक म्यूजिक स्टॉप हो गया। ओके, आप करते रहिए, साइड,
अनफोल्ड 1 2 3 4 5 6, फिर धीरे 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 धीरे
अब चेतना को फिर अंतर्मुखी करो।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू।